बोलो गंगा मैया की जय। पतित पावनी मोक्षदायिनी कष्ट हरणी संकट हरणी माँ गंगा मैया के आज के दर्शन आप दर्शन कर रहे हैं माँ गंगा मैया के हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला क्षेत्र से। और इसी चैनल पर मैं आपको नित्य प्रतिदिन माँ गंगा मैया के लाइव दर्शन कराता हूँ। आज आप रोड़ी बेलवाला क्षेत्र से मेरे साथ जुड़े हैं। विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं, पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं। आज एक बच्ची मेरे साथ मिली है, अभी देखिए। हाँ बेटा देखो, ये छोटी सी बच्ची हमारे साथ खड़ी है। यह छोटी सी बच्ची यहाँ पर लोगों को, श्रद्धालुओं को टीका लगाती है और टीका लगा के दक्षिणा हासिल करती है। मैं जानूंगा इससे कि कहाँ की है। कहाँ की है बच्ची? कहाँ की हो? इंदिरा बस्ती की। इंदिरा बस्ती यहीं हरिद्वार में पड़ती है। इंदिरा बस्ती वहाँ की बच्ची है। वैष्णवी नाम है, वैष्णवी नाम है बच्ची का। और बच्ची श्रद्धालुओं को टीके लगाती है। टीके लगा के बेटा कितना कमा लेती है? 200 रुपये। 200 रुपये रोज कमाती है। और अपनी, तुम अकेली आती हो या माँ के साथ आती हो? अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर आती हैं। और इनकी मम्मी भी टीका लगाती है। तुम्हारी मम्मी कितने कमा लेती है? 500। वो 500 रुपये कमाती है। इनकी मम्मी 500 रुपये कमाती है, 200 रुपये कमाती है। इस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, हालांकि मैंने बच्ची से पूछा अभी कि आप पढ़ने नहीं जाते, तो बच्ची कहती है पढ़ने का मन तो होता है, पर मैं होली के बाद पढ़ूंगी। तो मम्मी पढ़ाती नहीं है? पढ़ाती है। तो वो क्या कहती है कि जाके टीके लगाओ। हाँ, फिर थोड़ी देर कमाई करने के बाद घर जाइयो, शाम को फिर पढ़ियो। तो कुछ लोग मजबूरी में करते हैं और कुछ लोग जो है इस तरह का, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं यह, और कुछ लोग जो है शौक से भी करते हैं कि बस पैसा हासिल हो किसी भी तरह। आप किस वे में इसको लेकर जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखकर बताइएगा कि क्या ऐसे बच्चों को करना ठीक है या नहीं, या इनको शिक्षा ही देनी चाहिए। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि इस तरह के बेटियों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन इतनी छोटी छोटी सी बच्चियाँ आजकल देखिए टीका लगा रही हैं और अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो बेटा आपको कोई मजबूर किया जाता है क्या, या मम्मी बोलती है ऐसी शौक से? तो देखिए, शौक से या टीका लगाते हैं। आप माँ गंगा मैया के दर्शन भी कर रहे हैं। देखिए मेरे साथ माँ गंगा मैया के दर्शन भी करें। और एक बात मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ कि माँ गंगा मैया जो है अविरल धारा को प्रदूषित ना करें। देखिए कितना सारा कचरा, अभी शिवरात्रि का जो मेला हुआ था उसके बाद यह कांवड़िये यहाँ पर कचरा माँ गंगा मैया में छोड़कर चले जाते हैं। और हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पन्नियाँ हैं, पुरानी पन्नियाँ और वस्त्र जो हैं यहाँ पर नहीं छोड़ने चाहिए। क्योंकि माँ गंगा मैया जैसे हमारी अपनी माँ है, वैसे ही हमारी माँ है। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी जानेंगे कि आपको कैसा लगा। कहाँ से आए हो आप? हम महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से? कहाँ से? महाराष्ट्र से सोलापुर जिले से। कोल्हापुर? सोलापुर से आए हैं। कैसा लगा आपको हरिद्वार आके? अच्छा लगा, इतनी दूर से आए। लेकिन ये जो गंदगी हो रही है, नहीं वो तो इसका गवर्नमेंट ने साफ सफाई रखना चाहिए। देखिए जो श्रद्धालु हैं वह भी कहते हैं कि जो यहाँ का नगर निगम है और यहाँ के जो यहाँ पे जो यात्री आते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि माँ गंगा मैया में स्नान करें। लेकिन जो है इस तरह का पोल्यूशन ना करें, प्रदूषण ना करें और पुराने वस्त्र यहाँ पर ना डालें। हमारे साथ ये देखिए महाराष्ट्र के यात्री जुड़े हैं, स्नान कर रहे थे यहाँ पर। इनसे बातचीत हुई और इन्होंने बताया। आप कहाँ से हैं? सोलापुर से। सोलापुर से ही हैं आप? अच्छा, साथ ही आए हैं पूरा, सभी लोग आप एक साथ आए हैं, पूरा परिवार आया है। और कहाँ घूमने गए आप लोग? हम वाराणसी में गए थे, प्रयागराज। अच्छा। करके इधर आए हैं हरिद्वार। तो कैसा लगा आपको? इनमें से सबसे अच्छा क्या लगा आपको? अच्छा है, पर गंदगी नहीं दिखना चाहिए। प्रशासन ने इसको लक्ष्य करना चाहिए। बिल्कुल। हर बार पैसा निकालते, झोली भर जाते इधर के ये पॉलिटिक्स वाले। जी। ऐसा होना नहीं चाहिए। पर्यटक आका इंडिया से इधर आते हैं दर्शन के लिए गंगा मैया। हमारे चैनल के माध्यम से आप देश के आने वाले यात्रियों को क्या कहेंगे कि इस तरह से जो कचरा करते हैं ये यहाँ के लोग तो करते नहीं है, ये यात्री ही कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? यात्री कर रहे हैं, पर यात्री ने ऐसा नहीं करना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। और इधर के प्रशासन ने भी इधर कंट्रोल रखना चाहिए। देखिए जो यात्री हैं वे खुद इस बात को देखकर दुखी होते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कचरा फैलता है, इसको देख के वह भी बड़े दुखी होते हैं। और
हम सबका यह कर्तव्य है, खास करके हरिद्वार वाले तो गंगा को बहुत मानते हैं और ये जो यात्री आते हैं बाहर से वह इस तरह की चीज़ें देखकर दुखी भी होते हैं। हालांकि जो करने वाले हैं वह भी बाहर के ही हैं। जैसा कि अभी आपने देखा शिवरात्रि का मेला था तो पूरे हरिद्वार में मेला लगा था, लेकिन उनको ऐसे पन्नियाँ और जो ये पुरानी कांवड़ हैं ये सब गंगा में नहीं डालनी चाहिए। देखिए किस तरह से यह जो वस्त्र हैं, पुराने वस्त्र माँ गंगा मैया में कैसे डाल रखे हैं, देखिए। तो यह देखकर दिल दुखी होता है। माँ गंगा मैया का जल देखिए कितना साफ है, उसके बावजूद भी यह पुराने कपड़े, पुराने वस्त्र यहाँ पर जो डाले हुए हैं यात्रियों द्वारा, यह बहुत गलत है। अभी महाराष्ट्र के यात्रियों ने जैसा कि बताया कि वह और जगह भी होकर आए हैं, प्रयागराज भी होकर आए हैं, बनारस भी होकर आए हैं, लेकिन हरिद्वार आकर उनको अच्छा लगा। लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर वह दुखी होते हैं। तो हम सबका एक कर्तव्य है कि हम गंगा को साफ रखें, क्योंकि ये अविरल धारा जो ये बह रही है, इस तरह से अविरल धारा पूरे देश में कहीं नहीं इतनी तेज वेग से जो बह रही है, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। हरिद्वार में ही ऐसा होता है। और बहती हुई गंगा में जो कचरा होता है वो आगे तो निकल जाता है, लेकिन आगे जाके जो दूसरे शहर पड़ते हैं, दूसरे जो तीर्थ पड़ते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सब कचरे से। तो मेहरबानी करके इस चैनल के माध्यम से आपको यह संदेश दिया जा रहा है कि आप माँ गंगा मैया में स्नान करें, आएँ, घूमें, लेकिन गंगा को साफ रखें, स्वच्छ रखें। माँ गंगा मैया के दर्शन कर रहे थे आप हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला क्षेत्र से। सामने आपको बिरला घाट का पुल दिखाई दे रहा है। माँ गंगा मैया को साफ रखें, स्वच्छ रखें और इस चैनल से जुड़े रहें। आपको हर तरह की जानकारी, चारधाम की यात्रा और मसूरी, ऋषिकेश कैसे घूमें, सभी तरह की जानकारी आपको दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है हरिद्वार का मनोज। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। बोलो गंगा मैया की जय। आज दिनांक 21 फरवरी दिन शनिवार। बोलो गंगा मैया की जय।